Good morning, dear students. Open poem The Ant and the Cricket of your English book. Today we are going to understand the poem. So, a fable is a story often with animals as characters that conveys a moral. फेबल एक ऐसी स्टोरी होती है जिसमें एनिमल्स कैरेक्टर होते हैं और ये स्टोरी हमें मॉरल देती है, नैतिक शिक्षा देती है. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance. Significance का मतलब है importance. Far-reaching होता है हमारा दूर तक. दूर तक means जिसका deep effect हो. So इस poem में जो है एक आइडिया दिया हुआ है, एक लेसन दे रखा है जो हम सीखेंगे और वह लेसन हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, डीप इफेक्ट रहेगा उस लेसन का हमारी लाइफ में. विच इज एज ट्रू ऑफ अ 4-legged क्रिकेट एज ऑफ अ 2-legged वन. और यह जितना सही 4 legs वाले क्रिकेट मीन्स झिंगुर के लिए है उतना ही 2 legs वाले क्रिकेट के लिए भी रहेगा. Surely you have seen a cricket that has 2 legs. Surely आपने 2 legs वाला क्रिकेट जरूर देखा होगा. Think about it. कुछ सोचा आपने? कुछ याद आया हो कि 2 legs वाला क्रिकेट कौन होता है? चलो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द पोएम और फिर देखते हैं कि 2 leg वाला क्रिकेट कौन है. A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring. सिली का मतलब होता है फुलिश. accustomed to मतलब होता है हैबिचुअल ऑफ, जिसको आदत है. ठीक है, तो एक फुलिश यंग क्रिकेट जिसको गाने की आदत रहती थी थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, जब गर्म सूरज से भरे हुए मंथ्स थे यानी कि गर्मी के दिन थे और स्प्रिंग के दिन थे, जब ब्यूटीफुल मौसम होता था तो वो हमेशा गाता रहता था. Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. और जब सर्दी आई उसने कंप्लेन करना शुरू कर दिया, शिकायत करनी शुरू कर दी जब उसने पाया कि उसके घर पे कबर्ड में जहाँ पे वो फूड रखता था वो कबर्ड बिल्कुल एम्प्टी है. अब समर में गर्मी के मौसम में और स्प्रिंग के मौसम में जब ब्यूटीफुल वेदर होता है तो वो गाता रहता था. ठीक है, और अब जब विंटर आ गई तो उसने कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि अब उसका कबर्ड जो है जहाँ पे वो फूड रखता था वो बिल्कुल एम्प्टी है, यानी कि उसके पास कोई फूड नहीं है अब खाने के लिए. नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड. क्रम्ब होता है कोई टुकड़ा, सपोज ब्रेड का हो गया, चपाती का हो गया. ठीक है, उसके कबर्ड में एक टुकड़ा भी नहीं था खाने के लिए. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड नॉट अ फ्लावर कुड ही सी नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. स्नो कवर्ड ग्राउंड यानी कि बर्फ से ढका हुआ ग्राउंड था, यानी कि सर्दी का मौसम था, विंटर थी. ठीक है, तो विंटर में ना ही वो दूर तक कोई फ्लावर देख पा रहा था और ना ही ट्री पर कोई लीफ था. यानी कि अब जो है वो कंप्लेन करना शुरू हो गया कि इस इतनी ठंड में, फियर कोल्ड में उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है. ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. अब क्रिकेट कहता है, अब इस लाइन को जोड़ सकते हैं समझने के लिए. ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी सेज द क्रिकेट. क्रिकेट कहता है कि अब क्या होगा मेरा. नाउ ही इज फीलिंग गिल्टी और नॉट गैदरिंग हिज फूड अर्लियर. पहले फूड इकट्ठा करने के लिए अब वो गिल्टी फील कर रहा है कि अब मेरा क्या होगा, अब तो मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है इस सर्दी के मौसम में. So come on the second paragraph. At last by starvation and famine made bold. Starvation होता है हंगर, भूख से. famine होता है अकाल, स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड वाटर, जहाँ पे फूड और पानी की कमी हो जाती है, अकाल पड़ जाता है, उसको बोलते हैं famine. ठीक है. All dripping with wet and all trembling with cold. dripping with wet का मतलब है गीले होकर पूरा पूरा भीगा हुआ, और trembling होता है विद कोल्ड, ठंड से कंपाते हुए. शिवरिंग, ट्रैवलिंग का मतलब होता है शिवरिंग. तो पहले इन दो लाइंस का मीनिंग देखते हैं.
At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling cold. भूख से और खाने की कमी से जो है ऐसी सिचुएशन हो गई थी उसके लिए जिससे वह बोल्ड हो गया था और उसने हिम्मत करी वो भीगता हुआ और ठंड से कांपता हुआ अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंड वो एक कंजूस चींटी के पास चल पड़ा। ठीक है, भूख से और अकाल की कंडीशन से यानी कि उसके पास फूड नहीं था, भीगता हुआ और कांपता हुआ ठंड से वो एक कंजूस चींटी के पास चल पड़ा। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन। ठीक है, तो ये देखने के लिए कि उसे जिंदा रखने के लिए वह चींटी से ग्रांट होता है मांगना, कि अलाइव होता है जिंदा रखना, सरवाइव। तो जिंदा रहने के लिए उसे चींटी से एक तो शेल्टर चाहिए था, रेन से बचने के लिए प्रोटेक्शन चाहिए था, कि वो क्या मांगेगा, रेन से बचने के लिए चींटी से शेल्टर मांगेगा, और एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, माउथफुल होता है बिट, थोड़ा सा ग्रेन मांगेगा खाने के लिए। ही विश्ड ओनली टू बोरो, वो सिर्फ बोरो करना चाहता था, वो ऐसा सोच के जा रहा था, मन में वो ऐसा सोच रहा था, विश होता है चाहना, वो सिर्फ बोरो करने की सोच रहा था, चाह रहा था। ही वुड रिपे टुमारो, और ऐसा भी सोच रहा था कि वो ग्रेन और शेल्टर लेकर कल को उसे रीपे कर देगा, वापस दे देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सॉरो, इफ नॉट अगर चींटी ऐसा नहीं करेगी तो वो भूख और दुख से मर जाएगा। सो ऐसा वो सोचते हुए जाता है और एंट से कहता है। ओके, तो देखते हैं एंट क्या रिप्लाई करती है उसे। सो ऑन पेज नंबर 22 says the ant to the cricket, I am your servant and friend. एंट क्रिकेट को कहती है कि मैं आपकी सर्वेंट हूँ और फ्रेंड हूँ। बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड, हम एंट्स, हम चींटियाँ ना ही कभी बोरो करती हैं, ना ही कभी उधार लेती हैं और ना ही कभी उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, कोथ द क्रिकेट, नॉट आई। फिर चींटी उससे पूछती है कि प्रिय क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग, ले नथिंग का मतलब होता है कि सेव नहीं किया तुमने जब वेदर बहुत गर्म था। ले नथिंग, सेव नथिंग, क्या तुमने अपने लिए कुछ भी बचा के नहीं रखा, फूड बचा के नहीं रखा जब वेदर बहुत गर्म था। कोथ द क्रिकेट नॉट आई, कोथ का मतलब होता है सेड, क्रिकेट ने कहा नॉट आई, मैंने कुछ भी बचा के नहीं रखा। नेक्स्ट, my heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say. अब क्रिकेट कहता है कि मेरा मन उस समय बहुत खुश था। ठीक है, लाइट होता है हैप्पी, बहुत खुश था। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, और मैं दिन रात गाता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, फॉर का मतलब है यहाँ पे बिकॉज, क्योंकि मुझे सारी प्रकृति जो है बहुत सुंदर लगती थी, वेदर जो है बहुत ब्यूटीफुल लगता था। तो यू सैंग, सर, यू से, अब एंट क्रिकेट को कह रही है आपने कहा कि आप गाते रहते थे। नेक्स्ट लाइन, गो देन सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे। सो एंट अब उसको कहती है क्रिकेट को कि अब जाओ, अब जो है आपने समर और स्प्रिंग भी गाते हुए बिताया, दिन रात आप गाते रहते थे, और ऐसे ही विंटर को भी गा गा कर और डांस करके स्पेंड कर दो। सो thus ending he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. So स्टोरी का एंड है, उसने जल्दी से ही, विकेट का मतलब होता है स्मॉल डोर, छोटा दरवाजा बंद कर दिया, और आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और दरवाजे के बाहर लिटिल क्रिकेट वापस चला गया। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, लोग इसे एक कहानी कहते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि मैं तो इसे सच ही मानूंगा। वारंट का मतलब होता है जस्टिफाई करना, मैं इसे सच ही कहूंगा।
Some crickets have 4 legs and some have 2. कुछ क्रिकेट्स की 4 legs होती हैं, कुछ झिंगुर की 4 legs होती हैं और कईयों की 2 होती हैं. अब आपको समझ में आया कि हम किस झिंगुर के बारे में बात कर रहे हैं, किसकी 2 legs होती हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. हम लोग ह्यूमन बींग्स के बारे में बात कर रहे हैं. ह्यूमन बींग्स की 2 legs होती हैं. सो ये जो स्टोरी है हमें मॉरल देती है कि वी शुड नॉट वेस्ट टाइम और डिले आवर वर्क. हमें अपना काम देरी से नहीं करना चाहिए और टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए. नेवर पुट ऑफ वर्क टिल टुमारो व्हाट वी कैन डू टुडे. जो हम आज काम कर सकते हैं हमें कल पर नहीं डालना चाहिए, नहीं तो हमें बाद में क्रिकेट की तरह पछताना पड़ेगा, है ना. सो दिस पोएम इज अडेप्टेड फ्रॉम ईसप्स फेबल. ये जो पोएम है ईसप के फेबल से ली गई है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम. In the next video, I will share with you the question answers of this poem. Thanks and have a nice day.